टिफिन ले लिया ना, रोटी एक ज़्यादा ले लेना, सब्जी तेरी पसंद की बनी है। कल रात को बनाई थी वो तुम्हारी अम्मा ने, मंगाई थी पत्ता गोभी और मटर की सब्जी, वहीं बनी है। 10 मिनट जल्दी उठता तो अभी ठीक से खाना खा के चला जाता। पता नहीं आजकल के बच्चों का, पढ़ाई के चक्कर में ना खाने का पता ना और चीज़ों का पता। ठीक है, दौड़ के जा, लेट हो जाएगा और खाना खा के दवाई ले लेना, जुकाम बढ़ जाएगा नहीं। अरे सुनती हो ए सुमी, बिमलेश की मम्मी, वह मेरा भी टिफिन तैयार कर दो, दुकान के लिए निकलता हूँ। फिर कल भी 2 कस्टमर छूट गए थे। तू यहाँ बैठा और हम प्लेट पे जाके आए हैं। बिमलेश, मिस्टर बिमलेश कहाँ गुम हो भाई? राघव की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैं ख्वाबों के दौर से बाहर आया। मैं जा चुका था सालों पहले अपने गांव, अपने घर, जब माँ पापा मेरी दिन रात इतनी फिक्र किया करता था। जब कोचिंग में कभी बिना खाना खाए चला जाता था तो कितना परेशान होते थे, पता नहीं क्या क्या। सॉरी, अरे सॉरी के बच्चे, 8 को चल रहा है ना, यहीं पूछना था, राघव ने कहा। हाँ बताए तो था। ओके, तो फिर जाके टिकट कंफर्म करता हूँ और आके पैकिंग वैकिंग कर लो भाई, राघव ने कहा। तो मैंने भी सिर्फ इतना कहा। राघव जा चुका था और मैं अब भी घर से हज़ारों किलोमीटर दूर यूएसए में कंपनी के दिए 2 BHK फ्लैट से करीब 200 मीटर दूर एक झील किनारे एकटक बैठा झील के दूसरी ओर खड़ी शांत इमारतों को घूर रहा था। मेरी नज़रें इन इमारतों के बीच ढलते हुए सांझ के सूरज पर थी, जो बस चुपचाप खामोशी से छुप जाना चाहता था। जैसे एक अधेड़ उम्र का बाप दिन भर की मशक्क़त के बाद थक कर घर लौटता है, जिसे कल फिर काम पे लौटने की जल्दी हो। मुझे अब अच्छा नहीं लगता था ये शाम के वक्त छिपता हुआ सूरज, चुपचाप खड़े ये झील किनारे पौधे, हल्की हल्की हवाएं, ये मुझे घर की याद दिलाते हैं, अपने गांव की। मुझे याद है अपना वो 2 कमरों का घर, उनके बाहर अलग से बनी एक रसोई, थोड़ी सी बाउंड्री। पापा का सपना था मैं एक बड़ा आदमी बनूं और बहुत पैसे कमाने लगूं, तो मैंने भी इंजीनियर बनने की ठान ली। पापा ने हैसियत से बड़ी कोचिंग में दाखिला दिला दिया तो मेरे सपनों के भी 4 चांद लग गए। मुझे 12th के साथ ही IIT दिल्ली में दाखिला मिल गया। माँ को पहले पता नहीं था कि अब 5 साल मुझे घर से दूर रहना पड़ेगा। तो रिजल्ट जब आए तो पहले तो वो बड़ी खुश थी, पर बाद में पता लगा तो थोड़ी बेचैन भी हुई। मुझे याद है मेरे दिल्ली आ जाने के बाद वो मुझे कितना याद करती थी। उनको पता था कि 5 बजे फ्री होता हूँ, तो रोज़ 5 बजे के जस्ट बाद कॉल करना एक ड्यूटी बन गई थी उनकी। पापा माँ के पीछे से ही फिक्र जता दिया करते थे, घर की चिंता मत लिया करो, तू अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए हम, और खाने में कंजूसी मत किया कर, तू अभी बच्चा का बच्चा ही रह गया है। जब छुट्टी आने वाली होती तो माँ पहले से ही तैयारियों में जुट जाती, मेरा पसंद का अचार, सब्जियाँ, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर लेती। लास्ट ईयर में जब मुझे यूएसए की एक IT कंपनी ने 30 लाख पर ईयर के ऊपर हायर कर लिया तो माँ पापा बड़े खुश थे। पर इस बार जब माँ को पता चला कि मैं साल भर में 1 आध बार ही घर आ पाऊँगा, तो वो इस बार जयपुर एयरपोर्ट पर रो पड़ी थी। मैं भी अपनी आंखों को रोक नहीं पाया था, पापा की आंखों के कोर भी गीले थे। पर वो एक बार मुझे समझाते, फिर एक बार माँ को। सुमे पगला गई होगा, लड़के को ऐसे विदा करोगी? मैं यूएसए में सेटल हुआ। पापा बता रहे थे मेरे आने के बाद माँ ने 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया था। फिर मैंने जब पहली तनख्वाह माँ पापा को भेजी तो फूले नहीं समाये। पापा ने तो पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट कर आए थे, अरे गिरधारी ये लो मिठाई खाओ, लड़के ने पैसा भेजा है। अब माँ की बस एक ही मन्नत होती थी कि मैं घर कब आऊँगा। मुझे यहाँ 1 साल हो चला था। माँ हर बार पूछती, विमलेश छुट्टी कब मिलेगी बेटा? मैं हर बार दिवाली का कह के टाल देता। इस बार दिवाली को 1 महीने की छुट्टी मिलने वाली थी तो माँ को बेसब्री से इंतज़ार था। उसने तो मेरी पसंद की हर तैयारियां कर रखी थी, मेरे पसंद के कपड़े, मेरे पसंद की सब्जियां और मेरे पसंद के पापड़ मंगोड़ी, पता नहीं क्या क्या। आज 4 अक्टूबर था, 6 अक्टूबर से छुट्टियां पड़ने वाली थी, तो हम सब ऑफिस कलीग्स और दोस्तों ने मलेशिया घूमने जाने का प्लान बनाया।
हाँ, प्लान मेरा नहीं था, पर जब सब दोस्त बातें कर रहे थे तो मैंने भी जोश ही जोश में खुशी के मारे हाँ कह दिया। हाँ, मुझे चुभा था एक बार मेरा ये हाँ कहना। मुझे लगा था कि हाँ कुछ है जो पीछे छूट रहा है। मुझे याद नहीं आया था कि माँ 1 साल से मेरा घर आने का इंतज़ार कर रही थी, एक एक दिन गिन के निकाल रही थी। कल माँ का कॉल आया था तो मैंने कहा, माँ हम सब दोस्त मलेशिया घूमने जा रहे हैं। मैंने कहा, तो बेटा तू घर आ रहा था ना, घर नहीं आ रहा क्या? मैंने नाम में सर हिला दिया, कहा नहीं माँ, वो हम मलेशिया जा रहे हैं। माँ मुझे बहुत कुछ कहना चाहती थी, वो मुझे शिकायतें करना चाहती थी कि उन्होंने मेरे लिए कितनी तैयारियां कर रखी है, वो मुझे कई दिनों से देखना चाहती है, पर वो अपना मन मसोस के रह गई ताकि मैं घूमने जा सकूं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर के बाद कॉल काट दिया। मैं खोया हुआ था उन्हीं लम्हों में। मुझे लग रहा था जैसे मैंने एक पल में माँ की सारी खुशियों का गला घोट दिया था। और इसमें गलत भी क्या था? हर माँ चाहती है अपने बच्चे को देखना, और 1 साल तक कौन दूर रह सकता है। मुझे बारी बारी से वही एक बात खाए जा रही थी, आखिर मैंने माँ को क्यों ना कह दिया? क्या उनकी गलती है मुझसे इतना प्यार करना? मैं इस 3x5 की झील किनारे लगी बेड से उठता हूँ और अपने फ्लैट पे जाके राघव के पास जाता हूँ। अरे राघव, मेरी टिकट कैंसिल कर देना भाई, मैं इंडिया जा रहा हूँ, वो मुझे घर जाना है। मैंने सिर्फ इतना कहा और राघव का जवाब सुने बिना अपने रूम के अंदर आके बैठ गया। कल इंडिया की मेरी फ़्लाइट थी। मैंने माँ को कॉल किया और माँ को माँ मैं आ रहा हूँ। माँ ने कहा, अच्छा घर आ रहा? तू तो घूमने जा रहा था ना बेटा? नहीं, वो मैं घर आ रहा हूँ, मेरा घर आने का मन था। और माँ ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी थी। मुझे पता था तू आएगा, घर आए बिना इतने दिन थोड़ी रह सकता है, तुझे तो छुट्टियाँ नहीं मिली थी तब नहीं आ पाए था। एक बार फिर मैं बहुत खुश था अपने घर जाने को लेकर। बस इतनी सी थी ये कहानी।